खुदावन की पवित्र मजदूरी में मैं आपका स्वागत करता हूं सबका। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज हैप्पी हैं, आप खुश हैं, आप आनंद में भरे हुए हैं और ये आनंद शैतान आपका छीन के ना लेके जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं जानता हूं ये दिन जो परमेश्वर ने ठहराया है, आज का दिन ये बरकत वाला है, आशीष वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं कई बार जब हम परमेश्वर के प्रचार को, वचन को देने लगते हैं तो शैतान किसी रीति के साथ मीडिया पर या इंटरनेट पर कोई ना कोई काम करता है। हालेलुया। लेकिन उसके सारे काम नाकाम होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये वचन आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को तब्दील करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं एक जबूर आपके लिए पढ़ूंगा और एक छोटा डिवोशन की तरह एक हम मीटिंग को करेंगे आज। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि आप बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे, आप सेवना रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी बाइबल को, अपनी नोटबुक को अपने हाथों में रखें ताकि ये वचन आपकी जिंदगी में बड़े जोर से, ताकत के द्वारा आपकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें, एक प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। सब जन अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु तू महान है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु खुदावन, तेरा रूह, तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में कार्य करे परमेश्वर प्रभु। और ये लोग आज तेरी आराधना से भर जाए मेरे परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड खुदावन तेरी असीम, तेरी उपस्थिति इनकी जिंदगी में बढ़े मेरे परमेश्वर। और प्रभु इनके अंदर वो खुशी, वो जज्बा आने पाए परमेश्वर जो एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन। इन 10 वीक में परमेश्वर अगर इन्होंने अपनी जिंदगी को तब्दील होते हुए देखा है तो परमेश्वर ये अच्छी रीति के साथ वर्शिप करे जिस तरह करनी चाहिए मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। शैतान सिस्टम में काम ना करे खुदावन, मीडिया टीम में काम ना करे मेरे परमेश्वर खुदावन, इंटरनेट में काम ना करे खुदावंत। लॉर्ड तेरा वचन लोगों तक पहुंचे मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं ब्लेस करता हूँ, तेरे हाथों में इन्हें सौंपता हूँ और ये वचन की जिंदगी में काम करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अगर आप मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैसेज को सुनने पाएं। और ये मैसेज ज़रूरी है आपके लिए और आपके लिए गुड न्यूज़ है और परमेश्वर आपको बरकत देगा इस वचन के द्वारा। और आपने शेयर करना है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लिंक सेंड करना है ताकि ये आनंद उनकी ज़िंदगी में भी आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हो सकता है कि आप डिस्करेजमेंट में हो सकता है कि आप बड़े आनंदित भी हों कि चर्चिस ओपन होने वाली है। हालेलुया। जिस तरह हमने देखा भी खुदावन रास्ते खोल रहा है। हालेलुया। अभी सुनने में आया, गुड न्यूज़ मिली है कि चर्चिस ओपन होने वाली है, तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। मैं चाहता हूं कि वचन शुरू होने से पहले आप इस लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये लोगों तक ये वचन पहुंचे और ये वचन उनकी ज़िंदगी में काम करे और वो लोग बरकत पाएं यीशु मसीह के नाम में। आज नाइट उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौसा हो, एक मिरेकल हो यीशु मसीह के नाम में, वो रिसीव करने पाएं। हालेलुया। तो खुशी की बात है कि हमें सुनने में आया कि चर्चिस ओपन होंगी, चाहे वो कैसे भी है, चाहे वो 20 पीपल्स के लिए उन्होंने ओपन किया, चाहे 10 लोगों के लिए ओपन किया, चाहे कैसे भी है। लेकिन हमारे लिए ये खुशी की बात है कि परमेश्वर ने जो हम प्रेयर्स कर रहे थे सभी मिलकर, तो प्रभु ने वो सारी प्रेयर्स का हमें उत्तर दिया है। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि आप लोग भी खुश होंगे। हालेलुया। और जो लोग, तो मैं एक वचन पढ़ रहा था जबूर भजन संहिता की, अभी जब जैसे ही चर्चिस ओपन हो रही हैं इन दिनों में, तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ जो है कैसी होनी चाहिए, कि हमारे अंदर कितनी एक्साइटमेंट है कि चर्च ओपन हो रही है। हालेलुया। तो एक भजन संहिता 100 को हम पढ़ेंगे, 100। अपनी बाइबल की ओर देखें सब जन मेरे साथ, भजन संहिता 100 को पढ़ेंगे हम। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके संगमुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं।
उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सब जन बोले आमीन, हालेलुया। यह ज़बूर आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने इस ज़बूर पर कभी गौर नहीं किया। इसकी जो पहली आयत है वहां पर क्या लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके संगमुख आओ। हालेलुया, कि जय जयकार करते उसके भवन में आओ। मैं नहीं जानता कि आपने कितनी आपके अंदर एक्साइटमेंट है, हालेलुया, चर्च आने की। अभी चर्च इस प्लानिंग कर रही है, सिस्टम बना रही है कि किस तरह हम लोगों को चर्च में लेकर आए, हालेलुया। चाहे उन्होंने थोड़े लोगों की इजाजत दी है कि वो 20 लोग जहां 30 लोग, जहां 100 में से 30% उन्होंने छूट दी है कि वो चर्च में इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग में 100 बंदा इकट्ठा होता तो 30 बंदे या 25 बंदे आ सकते हैं, हालेलुया। तो ये खुशी की बात है, चाहे जैसे भी है, लेकिन खुदा का घर जो है वो खुला है, हालेलुया। तो मैं देखना चाहता हूं भी कितनी एक्साइटमेंट है। मैं आज जो मेरा टॉपिक है कि कितने लोग हैं जो आनंदित हैं इस बात के लिए, कितनी एक्साइटमेंट है उनके अंदर कि परमेश्वर का जो घर है वो खुलने के लिए जा रहा है। तो इस टाइम मैं जानता हूं कि इन 10 वीक्स में कई लोग होंगे जिन्होंने चर्च को मिस किया होगा। ये हमारे लिए एक लेसन है, ये खुद परमेश्वर ने, खुदा ने हमें एक लेसन दिया हमें सिखाने के लिए, हालेलुया, ताकि हम 10 वीक में सीखने पाए कि हम परमेश्वर से दूर होकर कुछ नहीं कर सकते, हालेलुया। तो हमने ये देखना है आज कि जब हम चर्च में एंटर करेंगे तो हमारा रवैया, हमारी बिहेवियर कैसा होना चाहिए और कितने लोग खुश हैं, हालेलुया। तो मैं ये देखना चाहता हूं भी कितने लोग हैं जो खुश हैं, जो खुदा के घर को खुले जाने पर कितनी एक्साइटमेंट उनके अंदर है। वो कुछ लोग होंगे, हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंटरनेट पर ही बस मीटिंग देखकर संतुष्टि में है कि बस ठीक है, चर्च खुलने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो ज़बूर लिखने वाला कभी ज़बूर ना लिखता, हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है 100 ज़बूर में, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके संगमुख आओ। कि जब तुम उसके भवन में आओ तो जय जयकार के साथ, खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आओ, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि कई बार जब मैं स्टार्टिंग में चर्च जाना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में जब मैं प्रभु में आया, तो मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। तो चर्च में आना, नया नया बड़ा जोश, उसके बाद थोड़ा ढीला पड़ गया बीच में, हालेलुया। आना, किसी के कहने पर चले जाना चर्च में या नहीं जाना, या फिर अपने दोस्त को खुश करने के लिए चले जाना कि उसने बोला है चर्च में आना है तो इसलिए चले जाना। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप जो था वो परमेश्वर के साथ नहीं था, हालेलुया। कोई भी जो एक रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ, वो रिश्ता नहीं था। तो मैं आज देखना चाहता हूं भी कितने लोग हैं जिन्होंने अपना रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ कायम किया इन दिनों में, इन 10 वीक्स में अपने आप को रेडी किया, अपनी आत्मा को तैयार किया। कई लोग जो हैं, मैंने लोगों के बीच में क्या देखा, कुछ लोग बोलते हैं कि हम टीवी पर ही हम खुश हैं देखकर। सही बात है कि आप टीवी पर देखते हैं, आप फोन पर देखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग चर्च में नहीं आ सकते, जो मान लो कि हमारी मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं या उनको आने में, चर्च आने में दूरी लगती है, तो वो लोग चर्च में नहीं आ सकते, वो टीवी पर या फोन पर मैसेज को सुन सकते हैं, हालेलुया। लेकिन ज्यादातर मैंने लोगों के अंदर क्या देखा, एक्सक्यूज को देखा। लोगों के अंदर, उनके दिलों में मैंने एक्सक्यूज को देखा, बहानेबाजियों को देखा कि तो संडे उनको बोझ लगता है, हालेलुया। अगर हम पहले देखें तो पहले भी बोझ था, अभी भी देखें तो बोझ है कई लोगों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने इन दिनों में क्या सीखा, इन दिनों में क्या लेसन लिया परमेश्वर से। क्या आपने जाना कि परमेश्वर, अब मैं वो जो लाइफ पहले वाली थी वैसी नहीं, अब इस
जब लॉकडाउन ओपन हुआ है परमेश्वर, तेरा भवन जब तैयार हुआ है परमेश्वर, फिर से सब चीजें खुली हैं परमेश्वर, तो मेरा रवैया, मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो आज मैं उस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। कई लोगों ने घरों में रहकर, कई लोगों ने बहाने देते थे पहले, जब मैं लोगों से मिलता था पहले तो वो बोलते थे कि हम चर्च में इसलिए नहीं आ सकते कि हमारा झगड़ा हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, दोनों का। तो कई ना कई एक्सक्यूज मैंने लोगों के मुंह से सुने। तो कई लोगों का ऐसा रवैया कि संडे वाले दिन वो किसी अपने रिश्तेदार के घर में चले जाते हैं कि यार हर संडे चर्च में जाते हैं, इस संडे अपने रिश्तेदारों के साथ बिताते हैं या उनके साथ खाना खाते हैं। तो ये उनका रवैया है, उनकी सोच है उन लोगों की। मैंने ऐसे देखा है लोगों को, लेकिन उन्होंने खुदा की उपस्थिति की या उसके सबत के दिन की कोई भी वैल्यू नहीं समझी। संडे चर्च जाना उनके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है, अगर आपको मौका दिया है तो आपको आप अब जिंदा हैं, तो आप कैसे चर्च में आना चाहिए आपको। तो वचन में लिखा कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके संगमुख आओ। तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसा नेचर आपका होना चाहिए जब आप चर्च में आए। आप तो अगर प्रभु ने आपको जिंदगी दी है तो इसकी वैल्यू आपको समझनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है तो उसकी वैल्यू आपको समझनी चाहिए। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 10 और 25 को अगर हम पढ़ें, इब्रानियों 10 उसकी 25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। यहां पर क्या बात आ रही कि जमा होना मत छोड़ो, कि जब जब तुम प्रभु यीशु मसीह के आने का देख रहे हो, कि जैसे आप देख रहे हो कि किस तरह चीजें बदल रही हैं, टाइम बदल गया, चीजें बदल गई, तो यहां पर वचन में लिखा भी इकट्ठा होना मत छोड़ो। ये नहीं कि मुसीबत आ गई या प्रॉब्लम आ गई या कोई वायरस के कारण हम दूर हो गए, ये शैतान का काम है। शैतान ने ये वायरस को भेजा, शैतान ने फेलोशिप को खत्म कर दिया कि लोग एक दूसरे से मिल ना पाए। लेकिन अगर हम इस बात को जाने, वचन में क्या लिखा कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है। अगर परमेश्वर ने मौका दिया है, आपको चर्च खुल रही है, खुदा के सामने हमने प्रेयर्स की, दुकानें खुल गई, एयरलाइंस जो वो खुल गई, धीरे धीरे अगर सब कुछ ओपन हो रहा है, लेकिन प्रभु ने स्टार्ट कर दिया, ये सारी जो प्रेयर्स थी आपकी और हमारी, और परमेश्वर ने सब कुछ ये नॉर्मल कर दिया सब कुछ। हालेलुया। और मेरा क्वेश्चन से आज का कि आप कितने लोग हैं जो एक्साइटमेंट हैं चर्च में आने के लिए, परमेश्वर के घर में आने के लिए, आपका क्या रवैया है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सक्यूज हैं, हम दूर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो गए इन दिनों में कि जो लाइव मीटिंग देख के संतुष्ट हैं। लाइव मीटिंग जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग दूर रहते हैं। हालेलुया। नजदीक वाले, मैंने ज्यादातर क्या देखा, जब भी चर्चिस अगर चलती थी पहले भी, तो जो दूर वाले लोग होते थे वो जल्दी चर्च में पहुंच जाते थे। वो चर्च में पहुंचकर पहले आगे बैठते थे, और जो नजदीक वाले होते थे तो वो चर्च ही नहीं आते थे। अगर उनसे पूछा जाता था कि तुम चर्च में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कोई ना कोई बहाना लगा देना कि मैं बीमार था, या मेरा सिर दर्द हो रहा था, या मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, या मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए। तो ऐसे ऐसे कई जो एक्सक्यूज है मैंने लोगों के अंदर देखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 8 वीक जो निकले हैं, 10 वीक जो निकले हैं, हम अपने घरों में लॉकडाउन हो गए, तो हमारे अंदर क्या तब्दीली आई, क्या चेंज, क्या बदलाव हमारे अंदर आया। तो ये भजन संहिता जो 100 हम पढ़ रहे हैं कि सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने जय जयकार करते आओ, तो आपका रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए। इस लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ सीखा। कुछ लोग इकट्ठा रहकर प्रेम में बढ़े, कुछ लोग इकट्ठा रहकर झगड़े में चले गए। हालेलुया। अलग अलग सोच है लोगों की। लेकिन मैं आपको
ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने क्या लेसन लिया इस बात से, या इस चीजों को मजाक में लिया। मैं कई बार ऐसे लोगों को देखा जो लोग जॉब पर जाते हैं, उन्होंने अपने काम के लिए छुट्टी ली है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए कभी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। लेकिन इस 10 वीक में आपने क्या सीखा? परमेश्वर ने इस 10 वीक में माफी मांगने का भी मौका दिया। जिन लोगों ने पाप किया उनको माफी मांगने का मौका दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या सीखा इन दिनों में, क्या लेसन आपने लिया परमेश्वर के वचन से, क्या आपने सीखा? आज मैं सिंपल एक टॉपिक बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप लोग क्या, आपका बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है आपका, क्या आपने अपने आप को चेंज किया इन दिनों में कि मैं जब परमेश्वर तेरी हजूरी में जब जाऊं तो मैं ऐसा बुझा हुआ ना जाऊं, कि मेरा मुंह उतरा हो, खुशी के साथ मैं तेरी हजूरी में एंटर करूं। हालेलुया। तो मैं थैंक्स करता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा एक माध्यम बनाया हुआ कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाते रहे और आप भी सुनते रहे। खुदावन आपको ब्लेस करता रहा। हालेलुया। और कई लोग जो हैं वो पूछते हैं कि फेसबुक पर तो बड़े प्रीचर हैं, हम सुनकर हमारी जो जरूरत है, हमें जो चाहिए हमें मिल जाता है। तो मैं उनको ये आंसर देना चाहता हूं उनको कि हाँ, अगर वो आप फेसबुक पर देखते हैं, अगर आप ऑनलाइन मीटिंग्स देखते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में आना आपको जरूरी है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर, अगर आप फेसबुक पर जाएं तो फेसबुक पर अलग अलग मेडिसिन भी है। अगर अलग अलग मेडिसिन फेसबुक पर दी गई है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें जगह जगह पर कॉलेज बने हैं, जगह जगह पर स्कूल बने हैं, हर एक चीज की एक जगह बनी हुई है। तो इसी तरह परमेश्वर का भवन भी बनाया गया है। हालेलुया। तो अगर आप सोचें कि फेसबुक पर ही आप बैठकर सब कुछ ले लें, आप खुदा के घर में आपके अंदर आने की खुशी ना हो, तो आप बरकत नहीं ले सकते आप। हालेलुया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं इस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, मेरा जो टॉपिक है मैं उस पर रहूंगा कि भजन संहिता में जो लिखा, जो मैंने रीड किया अभी, कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर यहोवा के सामने जय जयकार के साथ आओ और निश्चय जानो कि वही परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। भजन संहिता 1। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। किस तरह आओ? जय जयकार के साथ। जब मौका मिले चर्च में जाने का तो खुशी के साथ जाओ। अब परमेश्वर ने क्या दिया? मौका दिया। हमारा एटीट्यूड खुशी के साथ होना चाहिए। जिस तरह आप गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहां अपने फ्रेंड को, जो अपने प्रिय मित्र को मिलने के लिए जाते हैं, तो कितनी खुशी आपके अंदर होती है। इसी तरह मुझे नहीं पता अभी कितने लोग तड़पे होंगे 10 वीक में घर में बैठे बैठे कि प्रभु मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता परमेश्वर। जिस तरह वचन में दाऊद बोलता है कि जिस तरह परमेश्वर हिरनी पानी के लिए तड़पती है, मैं तेरे लिए तड़पता हूं परमेश्वर। कितने लोग हैं जो तड़पे होंगे घर में। हालेलुया। कुछ लोग तो अगर इन दिनों में अगर आप चर्च में एंटर करें तो ये सोचकर आए कि परमेश्वर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, मेरी लाइफ पहले की जैसी ना हो, ये सोचकर चर्च में आए। मैं मीडिया का भी थैंक्स करता हूं जो इंटरनेट के द्वारा जो प्रीच को सुनते रहे। कई लोगों ने फॉरेन से जो सुनते रहे, जो इन्होंने कॉल की, मैंने बातें की उनसे और प्रभु ने उन्हें ब्लेस भी किया, क्योंकि वो लोग हैं जो चर्च में नहीं आ सकते, वो ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, जब हम लाइव नहीं करते थे मीटिंग, जब चर्च चलती थी तो तब भी कुछ लोग जो हैं, जो भी हम अपडेट करते थे तो वो ज्वाइन करते थे, बोलते थे कि हमारे पास कोई चर्च नहीं है तो इसलिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये उनके लिए चीज है ये। हालेलुया। तो पहला एटीट्यूड हमारा कौन सा होना चाहिए जब हम चर्च में जाएंगे? तो पहला जो एटीट्यूड है वो हमारा कौन सा होना चाहिए, वो रवैया हमारा कौन सा होना चाहिए कि हम खुशी के साथ परमेश्वर के घर में एंटर करें। अगर आप ये 100 जबूर को पूरा रीड करें तो आपको पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। परमेश्वर के घर के बारे में बात हो रही है कि हम जब प्रभु के सामने आए तो खुशी के साथ, ना कि वो बुझे बुझे होकर।
जब हम मार्च से पहले देखें, तो पहले मार्च 15 से देखें पहले, तो क्या था, तो लोग जो थे अपनी मर्जी से आते थे चर्च में। कोई 1 बजे आ रहा है, कोई ये सोचता था कि चलो गीत निकल जाए या वचन थोड़ा आधा निकल जाए तब मैं जाऊंगा। हालेलुया। तो अब इसके बाद जब 10 वीक आप घरों में रहे, तो आपका क्या बिहेवियर है, क्या चेंज आपके अंदर आया, क्या बदलाव आपके अंदर आया। अगर चीजें बदल गई, टाइम बदल गया, तो आपका क्या नेचर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर ने मौका दिया है आपको। अगर मौका दिया है बाइबल पढ़ने का, तो उस मौके को जाने मत दें, मिस करें कि परमेश्वर तेरे भवन में मैं जाना चाहता हूं परमेश्वर। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि लोगों को की बताने की जरूरत नहीं है। जब आप चर्च में आएंगे तो उनके रवैये से पता चल जाएगा, उनके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि वो कितने खुश हैं, कितना उन्होंने सीखा उनकी ताली बजाने से या वर्शिप करने से, या उनके अंदर कितनी खुशी है कि परमेश्वर का भवन जो है ओपन हो गया। कि या क्वायर मेंबर्स के कहने पर आप वर्शिप ना करें, या फिर आप कोई आपको पास्टर बोल रहा है कि वर्शिप करें तो आप उसके कहने पर वर्शिप ना करें। आपके रवैये से, आपके हाथों से, आपके एक्शन से पता चल जाएगा कि आप कितने खुश हैं परमेश्वर के साथ, कि आपको कितनी तड़प लगी उससे दूर रहकर। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 51 पढ़े मेरे साथ, निकालें। भजन संहिता 51 उसकी 12। अपने किए हुए उधार का हर्ष मुझे फिर से दे, उधार आत्मा देकर मुझे संभाल। अपने किए हुए उधार का हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल। यहां पर दाऊद क्या बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे उधार का हर्ष मुझे फिर से दे, कि जब मैंने नया जब उधार पाया था, जब मैंने तुझे जाना था परमेश्वर, वो हर्ष, वो खुशी मुझे फिर से दे। आप देखें अपने आप को कि इन छुट्टियों में, इस वायरस के कारण जो छुट्टियां आई, तो आप कहीं परमेश्वर को भूल तो नहीं गए। हालेलुया। ये 10 साल पहले, अगर आप 10 साल पहले देखें, जब आप नए प्रभु में आए, तो क्या उस समय एक जोश था, एक काम करने का एक दिल था कि मैं परमेश्वर के काम करूं या परमेश्वर के कामों में हिस्सा लूं। तो चेक करें कि 10 साल पहले जो वो बातें थी, अब आपके अंदर वो बात है या नहीं। इसलिए दाऊद यहां पर कह रहा है, अपने किए हुए उधार का हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल। कि जो उधार का हर्ष मेरे पास पहले था, तो परमेश्वर वही मुझे दे फिर से, और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल। आप चेक करें अपने आप को कि जब आप पहले प्रभु में आए, 10 साल पहले जब प्रभु में आए, आपके अंदर जोश था काम करने का, सेवा करने का, या परमेश्वर के कामों को करने में, हिस्सा लेने में आपके अंदर एक उमंग थी। लेकिन अब देखें कि डेविल ने वो सारी चीजें खत्म तो नहीं कर दी। अगर नहीं खत्म करी तो फिर पास्टर को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चर्च में आएंगे, आपकी ताली, आपके वर्शिप से पता चल जाएगा कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो और कितना आपने चर्च को मिस किया और कितना आपने वर्शिप को मिस किया, कितना आप तड़पे हैं। तो ये आपके इंप्रेशन से, आपकी बातों से पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर से कितना लव करते हैं। होता क्या था, कई बार जब आप दुखी होते थे तो आप चर्च में आते थे, आप अपनी बीमारी से आजाद होने के लिए। आपको पता था कि मुझे ये दुख है, जब मैं चर्च में जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे आजाद करेगा, खुशी खुशी। एक वो खुशी होती है। लेकिन अब ये खुशी जो है, ये खुशी है कि परमेश्वर से दूरी बनाने की, कि आप प्रभु से दूर रहकर कितना आपके अंदर परमेश्वर का काम करने का वो जज्बा, वो पैशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा। आपका बिहेवियर पहले की तरह है जो 15 माह से पहले था, या अब कोई तब्दीली आई। अगर तब्दीली आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बरकत देगा, सामर्थ देगा। आप सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप एक वचन मेरे साथ निकाल, 1 शमूएल 4 उसकी 5 उसकी 6 को पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं
तो खुदा के लोगों का जो एटीट्यूड है, वो रवैया है, वो कैसा होता है। तो वो बुझे बुझे से नहीं आते परमेश्वर के पास। मैंने देखा लोगों को जब वो चर्च में आते हैं वर्शिप करने के लिए, बुझे बुझे से आते हैं, डरे डरे से। लेकिन जैसे डीजे लगते हैं या कोई फिल्मी सॉन्ग लगते हैं तो वही लोग नाच करते हैं उसके ऊपर खुलकर, तब चिल्लाते भी हैं वो। लेकिन चर्च में आकर वो अगर देखो तो वो लोग, ताड़ी भी नहीं बजती उनसे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि फिर से चर्च लगेगी, फिर से प्रभु ने अगर थोड़ा मार्ग खोला है तो परमेश्वर सारे रास्तों को खोलेगा। अगर 30 बंदे ही चर्च में आएंगे तो कोई बात नहीं, प्रभु ने रास्ता तो खोला, खुदा का घर तो खुला। हमारे अंदर ये खुशी होनी चाहिए और फिर से मिरेकल्स होंगे, फिर से हीलिंग्स होंगी, फिर से डिलीवरेंस होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये पैशन, ये जज्बा बना रहना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। तो मैं देखता हूं कि खुदा के जो लोग होते हैं वो जब हजूरी आती है परमेश्वर की तो वो आराम से नहीं बैठते, वो ताली बजाते हैं। वो तो मैंने लोगों को ताली बजाते हुए देखा है। कई लोग, एक भाई को मैंने देखा वो ताली बजा रहा है, ऐसे 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 करके ताली बजा रहा हो। तो मैं हंसने लगा कि मैं कि यार ये ताली है या क्या है? ये खुदा की इबादत की जा रही है या परमेश्वर की वर्शिप की जा रही है, क्या किया जा रहा है? या हाथ मले जा रहे हैं, ऐसे ताली बजा रहा है ऐसे। तो मैंने कहा भी ये कैसी ताली है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु की हजूरी आती है तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आपका एटीट्यूड बदलना चाहिए। आपके अंदर वो उमंग होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए। आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाना चाहिए। इस वचन को हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 4 उसकी 5 उसकी 6 में। 1 शमूएल 4 5 को पढ़ेंगे हम। जब यहोवा का वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, जब यहोवा का वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। क्या लिखा है यहां पर? कि यहोवा का संदूक, जब यहोवा का संदूक आया तो क्या आई वहां पर? परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी। तो वहां के जो लोग थे, जितने भी इजरायली, वो सब जो थे गूंज उठे, ऊंची आवाज से चिल्ला उठे कि परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। आपको पता है कई बार जब बचपन में मैं देखता था, कई बार जब लाइट चली जाती थी तो हर एक जगह पर अंधेरा हो जाता था, हर जगह पर, और लोग शोर करते थे कि ये क्या हुआ। और जैसे ही लाइट आती थी तब फिर से लोग शोर करते थे कि लाइट आ गई। तो हर एक जगह पर वो उस आवाज का जो शोर था, हर एक को सुनाई देता था वो शोर। उसी तरह इस जगह पर हुआ, जब परमेश्वर का संदूक उस जगह पर आया तो वो लोग ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। कितनी आवाज उन्होंने की। और यहां पर क्या लिखा 6 में, इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का कारण क्या है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। सब जन बोले आमीन। क्या लगाए उन लोगों ने? नारे लगाए, ऊंची आवाज से उन्होंने तारीफ की परमेश्वर की कि यहोवा का संदूक हमारे बीच में आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप चर्च में एंटर करें तो बुझे बुझे से चर्च में एंटर ना करें। आप अपनी लाइफ को चेंज करें। आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, वो उमंग होनी चाहिए कि ताकि पता चले कि उस 10 वीक्स में आपने चर्च को कितना मिस किया। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, उनको चर्च की अहमियत का नहीं पता। वो क्या करते हैं, पहले वर्शिप निकल जाए फिर हम चर्च में आएंगे, लेट आते हैं चर्च में। कुछ लोग तो मजबूरी में होते हैं कि वो जॉब करते हैं जहां उनको छुट्टी नहीं मिलती, उन लोगों को परमेश्वर जानता है। कुछ लोग जानबूझकर लेट आते हैं और जानबूझकर उन्होंने टाइम अपना फिट किया होता है कि इतने टाइम में मैं पौना घंटा ही बस मीटिंग सुन सकता। हालेलुया। उनके दिमाग में ये होता है, आपको समझ आती होगी मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं।
उन्होंने दिमाग में फिट किया होता है कि हम तो सिर्फ आधा घंटा मीटिंग सुन सकते हैं बस। लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी होती है, वो उनको जॉब से छुट्टी नहीं मिलती, जहां उनका बॉस उन्हें जाने नहीं देता, तो वो परमेश्वर देखता और समझता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर आते हैं। लेकिन हम जब भजन संहिता 100:1 को पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा कि जब सारी पृथ्वी के लोगों की परमेश्वर के सामने जब तुम आओ, जय जयकार के साथ आओ। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। अगर आप देखें इन दिनों में कितना कुछ हुआ, कितने लोग चले गए। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम बच गए। कितने लोग जवान भी मर गए, बूढ़े भी गए, और कई कई चीजें हुई, अजीब अजीब बातें हुई, घटना घटी। कुछ लोग अपने लोगों से मिल भी नहीं पाए, क्योंकि दूरी रखने के कारण वो मिल नहीं सके उन लोगों से, और वो उनके जो लव वन थे वो चले गए छोड़कर। तो हम क्या सोचते कि वही लोग पापी थे? वही लोग पापी नहीं थे। परमेश्वर का फजल हम पर हुआ कि हम बच गए। अगर परमेश्वर ने मौका दिया तो इस मौके का जो आपको फायदा उठाना चाहिए। सोचो कि अगर मौका मिलता ही ना तो क्या होता फिर। अभी मौका दिया है, परमेश्वर ने जिंदगी दी है, तो हमें उसके भवन में खुशी के साथ आना है। जब आप चर्च में एंटर करें तो खुशी के साथ, नारों के साथ, ऊंची आवाज के साथ वर्शिप करते हुए, ताकि आसपास के जितने भी शैतानी ताकतें हैं, जो लूसीफर की जो भी जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं, वो कांप जाए। उन्हें पता चल जाए कि परमेश्वर के लोग फिर से इकट्ठा हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। टाइप करें आमीन, ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको सामर्थ दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये सोचें कि परमेश्वर, कि मैं पहले जिस तरह चर्च में जाता था, मैं अपनी बीवी के कहने पर या अपनी वाइफ के कहने पर चर्च में जाता था, लेकिन या फिर बीवी कहे कि मैं अपने हस्बैंड के कहने पर चर्च जाती थी, लेकिन हमारे अंदर कोई खुशी नहीं थी। हालेलुया। ऐसे भी हैं बच्चे जिन्होंने एग्जाम के टाइम, एग्जाम देते वक्त छुट्टियां की कि आज मैं एग्जाम है, मैं चर्च में नहीं आ सकता। आप माफी मांगे परमेश्वर से कि प्रभु अब मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊंगा। हालेलुया। हाँ, कईयों की मजबूरी है, वो परमेश्वर वो भी देखता है। हालेलुया। लेकिन जो रेगुलर रूटीन जो है वो भी परमेश्वर देखता है। अगर आज मेरी आप बात को समझ रहे हैं तो ये वचन आपकी जिंदगी में बरकत देगा। आज नाइट इस वचन पर आप गौर करें, भजन संहिता 100 को पूरा रीड करें और देखें कि किस तरह हमें प्रभु के सामने जाना चाहिए, किस तरह हमारा रवैया होना चाहिए, किस तरह हमारा बिहेवियर होना चाहिए। आज आपकी ये प्रेयर होनी चाहिए कि परमेश्वर की मुझे चेंज कर, मैं एक नया विश्वासी बनकर चर्च में एंटर करूं। मैं पहले की तरह जैसे था वैसा एंटर ना करूं। कई बार मैंने यंगेस्ट मदर को देखा, जो मदर्स हैं, जो यंगेस्ट मदर हैं ऐसी, तो वो बोलती है कि मेरे लिए प्रेयर करो। ध्यान से सुनना इस बात को। तो वो बोलते कि प्रेयर करो मेरे लिए। तो जब प्रभु उन्हें बरकत देता है, उन्हें आशीष देता है, तो उसके बाद वो परमेश्वर को भूल जाती हैं। वो तो मैं मिलता हूं उनसे कई बार, मैं बोलता हूं कि आप चर्च में क्यों नहीं आते? तो वो बताते कि पापा जी ये बड़ी मुश्किल है, डायपर चेंज करना पड़ता है बच्चे का, तो रोता है। तो उस ब्लेसिंग को, बरकत को, वो जो बरकत परमेश्वर ने दी है उसको बोझ बना लेते हैं वो लोग। प्रभु ने बरकत दी, बेबी दिया, तो आपको प्रभु की हजूरी में उसको लेकर आना चाहिए। ये इशू नहीं है कोई, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उसका डायपर चेंज करना है या वो रो रहा है। आप संभाल सकते हो उसको। प्रभु ने बरकत दी, उसको बोझ मत समझे। हालेलुया। वो तो अपने करना है, आपका बच्चा है वो। और अगर जब आप ऐसे उसको हुजूरी में नहीं लेकर आते अपने बच्चों को, ऐसी यंगेस्ट मदर हैं जो प्रेयर करवाकर मुझसे गई हैं कई बार, लेकिन फिर दोबारा वो चर्च में नहीं आए। कभी कभार साल में एक बार। तो मैं उनसे कभी मिला तो मैंने बोला कि आप चर्च में क्यों नहीं आते हो? तो उनसे उनके मुंह से मैंने यही सुना कि डायपर चेंज करना पड़ता है बच्चे का, रोता है बच्चा। तो ऐसे एक्सक्यूज मैंने उनके मुंह से सुने। तो आप देख सकते हैं कि आप परमेश्वर की हुजूरी
के लिए कितना सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं परमेश्वर की हजूरी के लिए, अब इस कितना टाइम बीत गया, ऐसे लोगों ने अलग अलग प्लानिंग्स बनाई, नए साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सारे जो विजन थे परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अब खुदा ने फिर से बहाल करना शुरू किया। अब परमेश्वर ने आपको मौका दिया है फिर से एक नई जिंदगी जीने का, एक विश्वासी की आत्मिक लाइफ जीने का। अगर आपने इस मौके को नहीं समझा तो फिर आपकी मिस्टेक होगी। सोचिए, इस बात को सोचिए, अगर मौका मिलता ही ना, खुदा चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए जब वो माएं अपने बच्चों को चर्च में नहीं लेकर आती, तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या करता है, वो जब उसको चर्च का म्यूजिक, जब वर्शिप सुनने को मिलती है तो बोलता है कि मम्मी ये कौन सा म्यूजिक है, ये कौन सी वर्शिप है, ये कौन सी सॉन्ग है। तो वो लोग चर्च से भागते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। जब आप बचपन में ही परमेश्वर के भय अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे, या उसको प्रभु की हजूरी में नहीं लेकर आओगे, तो वो बिगड़ेंगे, तो वो चर्च से भागेंगे। वो अगर आप प्रभु की हजूरी से उन्हें दूर रखेंगे तो वो बिगड़ेंगे, वो उन्हीं कामों में जाएंगे जिन कामों में आपने उनको रखा। वो वही सॉन्ग सुनेंगे जो वो घर में सुनते थे। अगर आप खुदा के घर में उनको लेकर आएंगे तो वो वही सॉन्ग सुनेंगे, वो वर्शिप वही सुनेंगे जो चर्च में हो रही है। तो आज देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर बिहेवियर। हालेलुया। अपनी एटीट्यूड को चेंज करो, अपने बिहेवियर को चेंज करो। खुशी से, जोर से नारे लगाते हुए चर्च में एंटर करो कि परमेश्वर अब हम वैसे नहीं चलेंगे जिस तरह हम पहले चलते थे। हमारा रवैया बदल जाए। परमेश्वर, आपकी प्रेयर ये होनी चाहिए, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें इन दिनों में कि आपकी लाइफ कैसी रही, आपने कैसी जिंदगी अब जीनी शुरू करनी है, आपने क्या प्लान किया। हालेलुया। एक लास्ट वचन खोले मेरे साथ, पहला पतरस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थनाएं कर रहे थे कि प्रभु सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ये वायरस खत्म हो जाए। वो दुख की घड़ी थी, दुख का टाइम था। हर एक बंदे ने मुसीबत को देखा, हर एक बंदे ने उस टाइम में से निकलकर वो बंदा गया, हर एक को। तो यहां पर क्या लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। तो आप देखें कि आपने दुख, एक टाइम था दुख का, अब दुख सहने के बाद आपका क्या रवैया है, आपके अंदर कोई चेंज आया कि नहीं आया। अगर आप दुख में रहे तो परमेश्वर बोल रहा है कि आपके अंदर क्या बदलाव आया। तो परमेश्वर तो अभी भी आपको मजबूत करने के लिए, बलवंत करने के लिए खड़ा है कि कब ये बदल जाएं, मैं फिर से इन्हें स्थिर करूं, फिर से इन्हें मजबूत करूं। इस वचन का मतलब यही है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अगर हमने इस 10 वीक्स में दुख उठाए, मुसीबतों को देखा, प्रॉब्लम्स को देखा, तो दुख उठाने के बाद परमेश्वर बोलता कि मैं फिर से तुम्हें सिद्ध करूंगा, फिर से तुम्हें जोर दूंगा। अगर परमेश्वर खुद वायदा कर रहा है फिर से हमें खड़ा करने के लिए, तो हमारा भी रवैया चेंज होना चाहिए, हमारा भी नेचर बदलना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पास्टर्स के साथ भी वफादार रहें। चाहे आप मुझे देख रहे हैं दूर से, लेकिन आप जिस पास्टर के पास चर्च में जाते हैं आप उसी के पास जाएं। हालेलुया। और जो मेरी चर्च के लोग हैं जो देख रहे हैं, वो इसी चर्च में आए कि आपकी चर्च ये है। ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो लोग दूर से हैं। अगर आपके पास कोई चर्च नहीं है तो फिर आप इस चर्च के साथ जुड़ सकते हैं। हालेलुया। वफादार रहें, बी फेथफुल योर चर्च। अपनी चर्च के साथ फेथफुल रहें, अपने पास्टर के साथ
फेथफुल रहें। एक ऐसी चर्च होनी चाहिए जिसे आप बोले कि ये मेरी चर्च है। ये नहीं कि आज किसी ने बोला कि फलानी फलाना पास्टर इधर आ रहा है तो फलानी फलानी मीटिंग इधर हो रही है ते उधर तुर पईए आप। हालेलुया, ऐसे नहीं। वो चर्च जिसे आप खुद बोलें कि ये मेरी चर्च है। फेथफुल रहें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जो लोग इधर उधर घूमते हैं वो मेंबर नहीं है, वो विजिटर हैं। ना ही वो लोग बरकत पाते हैं, ना वो ब्लेस होते हैं, वो विजिटर हैं। वो लोग, वो उनको स्वाद पड़ाएगा, इधर का देख, इधर भी सुन लें, उधर भी करें। तो आज जो ये वचन है, परमेश्वर मुझे गाइड करता है। मैं इस वचन संहिता 100 के ऊपर मैं ध्यान दे रहा था कि परमेश्वर मुझे अलग अलग बातें बता रहा था इसके बारे में। हालेलुया। तो मैं ऐसे परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड करता है तो मैं वचन को रेडी करता हूं पवित्र आत्मा की सहायता से और आप तक लेकर आता हूं। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि ये वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा। आपने देखना है। क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी टू चेंज? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आपने अपने आप को रेडी किया? क्या आप अपने दिल को तैयार किया कि जैसे ही चर्च ओपन हो तो वो एक्साइटमेंट जो है वो दिखनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। ये नहीं कि बुझे बुझे से पहले भी हम वैसे ही थे, अब भी वैसे ही है, पहले भी मुंह उतरे ऐसे ही तो उतर के हम वैसे ही चर्च में जाएं। तो मैंने कई लोगों को देखा, जैसे ही चर्च लगा हो अगर 10 मिनट ऊपर चले गए तो उन्हें खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो मैं देखता हूं, हैरान होता हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस की उनको वैल्यू नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसे भी कॉल आए लोगों के कलीसिया में से, ऐसे लोगों ने मुझे बताया कि अब बस हो गई हमारी, चर्च खोल दो बस। क्यों? प्रभु ने उन्हें चेंज कर दिया। वो मसीह में बढ़े, अनॉइंटिंग में बढ़े, ग्रेस में बढ़े, सामर्थ में बढ़े। उनकी जिंदगियां बदल गई यीशु मसीह के नाम में, तब्दील हो गई। उन्होंने देखा भी दूर रहकर क्या होता है, हम खुदा से दूर नहीं हो सकते। कितने ऐसे लोग जो दूर रहकर बीमारी में चले गए, कितने ऐसे लोग जो दूर रहकर खुदा को छोड़कर भी चले गए होंगे। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो खड़े रहे। प्रभु उन्हें मसीह से बढ़ेगा, सामर्थ से बढ़ेगा, अभिषेक से बढ़ेगा। और अगला जो काम प्रभु आपको देगा जब आप चलेंगे इन दिनों में, ये जो टाइम चल रहा है बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन इसी डिफिकल्ट टाइम में परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। इसी टाइम में काम करने का मजा है परमेश्वर का। अगर आप इसी टाइम में भाग गए तो शैतान आपकी जिंदगी से खुश होगा। अब आप देखेंगे कि आपने शैतान को खुश करना है या परमेश्वर को खुश करना है। अगर यही टाइम आप खड़े रहे तो पवित्र आत्मा आपकी गवाही करेगा और आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आपने गौर करना है, आज रात नाइट गौर करना है कि परमेश्वर ये सोच जबूर में क्या लिखा हुआ है। दाऊद क्यों बोल रहा है? भजन संहिता 51 उसकी 12 में क्यों बोल रहा है कि जब मैंने उधार पाया था तब मेरे अंदर हर्ष था, खुशी थी। प्रभु वही मुझे उधार वापस दे पहले की तरह। हालेलुया। अपना आत्मा मुझे फिर से दे। आप भी 10 साल पहले प्रभु में आए, बड़ा नया नया चाह था काम करने का, सेवा करने का, लेकिन अब वो कहां गया? 15 माह से पहले बड़ा चाव था कई लोगों के अंदर सेवा करने का, लेकिन अब क्या तब्दीली आई? कहीं शैतान ने आपकी जिंदगी में काम तो नहीं किया? अगर शैतान ने काम किया होगा तो वो बंदा सेम वैसा ही होगा। लेकिन जो 10 वीक में परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया होगा तो बोलेगा कि नहीं, मैं अब प्रभु अपने आप को चेंज करूंगा तो मैं खुशी के साथ, आनंद के साथ तेरी सेवा करूंगा और तेरे घर में आकर वर्शिप करूंगा, नारे लगाऊंगा। जिस तरह इस्राएलियों ने जो संदूक आया उनके बीच में खुशी के साथ नारे लगाए, उसी तरह आपने भी नारे लगाते हुए ताकि आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाए या उन दुष्ट आत्माओं को पता चल जाए कि परमेश्वर के लोग फिर से इकट्ठा हो गए, तो वो आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे तो बोले आमीन। हालेलुया। तो ये सिंपल और बेसिक मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, कोई डीप स्टडी नहीं दे रहा। बेसिक, अगर आप बेसिक अपना कंप्लीट कर लें तो मैं बड़ी बड़ी इस मैसेज से आपसे बातें कर सकता हूं, डीप डीप बातें कर सकता हूं मूसा के बारे में, इब्राहिम के बारे में। लेकिन मैं अब के हिसाब से बात कर रहा हूं कि अब चर्चेस ओपन हो रही हैं, चर्चेस प्लानिंग्स कर रही हैं। हालेलुया।
मैं जल्दी आपको बताऊंगा भी कैसे चर्च लगना है। अभी जो भी चर्चिस प्लानिंग कर रही है मैं देखूंगा, प्लान कर हम देखेंगे, उसी तरह आपको मैसेज देंगे। हम फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से वो हजूरी, वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस, डबल पावर के साथ हम काम करेंगे परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए, वो आनंद होना चाहिए। हालेलुया। कितना अच्छा ये वर्ड है, अगर हम रीड करते हैं तो कितना आनंद आता है। भजन संहिता को आप नॉर्मल पढ़ते होंगे शायद कई बार, लेकिन अगर आप खुशी से पढ़ें, 100:4 में क्या लिखा है भजन संहिता 100:4, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कैसे प्रवेश करना है? स्तुति करते हुए, आनंद करते हुए, एक्साइटमेंट के साथ कि प्रभु अगर मैं लेट आता था, मैं अगर 12 बजे चर्च में आता था तो मैं 10 बजे जाकर बैठूंगा। हालेलुया। चाहे कोई आए ना आए, लेकिन मैं पहले पहुंचूंगा परमेश्वर। तो फिर देखना कैसे काम होते हैं। प्रभु शायद नाराज था कई लोगों से इस कारण, हालेलुया, इसलिए उसने दूर रखा। तो बाहर अगर आप आनंद को ढूंढ रहे हैं, मॉल में जाकर अगर आप सोचे कि मॉल में मुझे आनंद मिल जाए या किसी पार्टी में जाकर मुझे आनंद मिल जाए, तो वहां पर वो आनंद थोड़े दिन का है। लेकिन जब प्रभु की हजूरी में आकर आप आनंद के साथ आते हैं तो वो आनंद आपकी जिंदगी में सदा बना रहता है। यीशु मसीह के नाम में आनंद कहीं जगह पर नहीं है। शैतान ने क्या किया? अदन की वाटिका में आकर उनसे पाप करवा दिया, आदम और हवा से, और वो ग्लोरी, वो अनॉइंटिंग चली गई उनको छोड़कर। और वचन में लिखा परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, वो अनॉइंटिंग चलेगी। वो अदन नहीं रहा, क्योंकि वहां पर अनॉइंटिंग नहीं रही परमेश्वर की। वो तो आज जो दुनिया है, इस दुनिया ने परमेश्वर को नाराज किया है, तो ये वर्ल्ड वो नहीं रहा, अब वो खुश नहीं है इन लोगों से। लेकिन अब जब उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया है, माफ किया है लोगों को, फिर से उसने अपने भवन को खोलने की इजाजत दी है परमेश्वर ने। तो हमारे अंदर वो उमंग, वो खुशी होनी चाहिए कि परमेश्वर भी तुझसे दूर होकर हम कुछ नहीं कर सकते। आज लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो खुशी, वो दुनिया में नहीं है। वो शैतान वो लिबास लोगों का उठा ले गया, जिस तरह उसने आदम और हवा का वो लिबास छीन लिया, और जब परमेश्वर ने देखा तो वो नंगे थे। हालेलुया। तो नंगापन जो है वो पृष्ठता को, दुष्टता को दर्शाता है। तो आज भी कई लोग हैं जो शैतान उनकी जिंदगी में काम करता है, उनके जो पवित्र वस्त्र है वो चुरा ले जाता है, तो वो परमेश्वर की हजूरी से अलग हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि शायद ये अदन वही अदन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वर्ल्ड वैसा नहीं रहा, दुनिया वैसी नहीं रही। आपको भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। लोग बदल गए, टाइम बदल गया, आपको अपनी जिंदगी को चेंज करने की जरूरत है। हालेलुया। और आज का ये वचन आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आप सेम